मानव शास्त्र श्रीमद् भागवत गीता पंचम अध्याय संन्यास योग। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्माणं कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यत् श्रेयः एवयौ एकं तन्मे बुद्धि सुनिश्चितम्। अर्थात हे कृष्ण, कर्म संन्यास और कर्मयोग इन दोनों में जो मेरे लिए सुखकर निश्चित रूप से कल्याणकारक होगी वो कहिए। सांख्य और कर्मयोग दोनों की कल्याणकारी है। श्री कृष्ण बोले दोनों ही कल्याणकारी है, परंतु कर्म संन्यास से कर्मयोग श्रेष्ठ है। हे महाबाहो, जो मनुष्य देश नहीं करता वह कर्मयोगी नित्य सन्यासी समझने योग्य है। बे समझ लो, सांख्य योग और कर्मयोग की अलग अलग कहते हैं। पंडित जन एक साधन में भी स्थित दोनों की फल प्राप्त कर लेते हैं। सांख्य और कर्मयोग एक ही फल है। सांख्य योगियों के द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगियों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। संन्यासंसु महाबाहो दुःख्यम अब तुम अगोगत योग गुण मुनि ब्रह्म न चिरेण अधिगच्छति। हे महाबाहो, कर्मयोग बिना संन्यास योग सिद्ध होना कठिन है। कर्मयोग शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। कर्मयोग के लक्षणों का वर्णन। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। अर्थात जिसके इंद्रियों को अपने वश में है, अंतःकरण निर्मल है, संयत देही, सर्व प्राणियों में आत्मा जिसकी आत्मा है, ऐसे कर्मयोगी कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता। यो कर्म को परमात्मा में अर्पण करके आसक्ति योग करता है, वह जल में कमल के पत्तों की तरह पाप से लिप्त नहीं होता। कर्मयोगी आसक्ति त्याग करके केवल मन, शरीर, इंद्रियों, बुद्धि के द्वारा अंतःकरण शुद्ध के लिए ही कर्म करते हैं। कर्मयोगी कर्मफल योग्य करके शांति की प्राप्ति होती है। देहधारी पुरुष 9 दार वाले, 2 कान, 2 आँख, 2 नासिका रंध्र, 1 मुख, मलद्वार, उपस्थ, यही 9 दार पुरुष अर्थात शरीर कर्म ही करते हैं। करता हुआ वो सुखपूर्वक ही रहते हैं। मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करते हैं। परमात्मा ने किसी का पाप कर्म की शुभ कामों को ग्रहण नहीं करते। कैसे ब्रह्म प्राप्त करते हैं लोग? जिसने ज्ञान के द्वारा अज्ञान नाश किया, बुद्धि और स्थिति परमात्मा में है, वह साधक पाप रहित होकर मोक्ष लाभ परम गति प्राप्त होती है। विद्वान व्यक्ति ब्राह्मण में, चंडाल में, गाय हाथी में समदर्शी है। बाहर से अलग होकर भी एक ही आत्मा विराजमान है। जो प्रिय अप्रिय में समबुद्धि, वह स्थिर बुद्धि वाला ब्रह्म में स्थित है। वास्तव में आसक्ति रहित शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध आकर्षित ना होकर शवन्नोति इंद्र एव यह स्वरः प्राक शरीर मोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्त स सुखी नरः। अर्थात जो मनुष्य शरीर छूटने से पहले ही काम को धीरे उत्पन्न वेग को सहन करने में समर्थ है, वही योगी, वही सुखी है। यन्तः सुखान्तरामः तथान्त ज्योतिर्हि एव यः स योगी ब्रह्म निर्माणं ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। अर्थात जो मनुष्य परमात्मा में सुख और आराम, आत्मा ही ज्योति, यह योगी निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं।
जिसका शरीर मन बुद्धि जो संपूर्ण संशय मिट गए, दोष नष्ट हो गए, विवेकी ब्रह्मलोक प्राप्त होते हैं। काम क्रोध रोहित योगी सब ओर से निर्माण ब्रह्मपूर्ण है। मन को स्थिर करने का उपाय भगवान बताते हैं। सांख्य योगी और कर्म योगी जो ब्रह्म प्राप्त करते हैं, उसी तरह ध्यान योगी भी प्राप्त करते हैं। बाहर के पदार्थों को बाहर छोड़कर और नेत्रों की दृष्टि भूहों के बीच में स्थित करके नासिका में विचरण करने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके, जिसकी मन बुद्धि अपने वश में इच्छा भय और क्रोध से रहित है, वह मुनि सदा मुक्त है। मुझे सब तत्व का भोक्ता संपूर्ण लोक का संपूर्ण प्राणियों का सदा या दयालु जानकर शांति को प्राप्त हो जाती है।